व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, चैत्र नवरात्रा शुरू हो गए हैं और दोस्तों 9 दिनों में माता दुर्गा माँ अम्बे की 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता के 9 रूप शक्ति और श्रद्धा के प्रतीक हैं और दोस्तों माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होने वाले इस त्यौहार में माँ को हर दिन अलग अलग भोग चढ़ाया जाता है। चैत्र नवरात्रा में देवी को हर दिन एक विशेष प्रकार का भोग लगाया जाता है और नवरात्रा के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक देवी को अर्पित किए गए ये विशेष भोग माता को प्रसन्न करते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो क्या आप जानते हैं कि नवरात्रा में माँ दुर्गा को, माँ अम्बे को रोज़ाना 9 दिनों तक क्या भोग लगाया जाता है? तो यदि आप नहीं जानते हैं तो देखते रहिए हमारा ये वीडियो, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि नवरात्रा के 9 दिनों में माँ को क्या भोग लगाया जाता है, कौन से दिन क्या भोग लगाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला दिन शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और शैलपुत्री माता को घी का भोग लगाया जाता है, गाय के घी का भोग लगाया जाता है। तो आप पहले दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाइए और गाय का घी दान करिए। माँ शैलपुत्री की उपासना करने से सभी रोगों से, सभी बीमारियों से, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और आदमी निरोगी रहता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाया जाता है और इसी दिन शक्कर का दान भी किया जाता है। तो दूसरे दिन आप माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाइए और कम से कम 1.25 किलो शक्कर का दान करिए। दोस्तों, इस उपाय को करने वाले की आयु लंबी होती है। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को जो व्यक्ति शक्कर का भोग लगाता है उसके जीवन में कभी कड़वापन नहीं आता है। और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा को दूध चढ़ाए जाने की परंपरा है। तो आप माँ चंद्रघंटा को गाय का दूध अर्पित करें और गाय का दूध दान करिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और माँ दुर्गा, माँ अम्बे की आशीर्वाद, माँ अम्बे का प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। अगले दिन यानी चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। चौथे दिन माता को मालपुए का भोग लगाने की परंपरा है। तो चौथे दिन आप माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाइए और मालपुओं का दान भी करिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाता है उसकी सभी प्रकार की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और दोस्तों, अगले दिन यानी 5वें दिन माँ स्कंद माता का पूजन किया जाता है और माँ स्कंद माता को केला व शहद बहुत ही प्रिय है। तो आप 5वें दिन माता को केले व शहद का भोग लगाइए और केले व शहद का दान भी करिए। दोस्तों, 5वें दिन माँ स्कंद माता को जो व्यक्ति केले का भोग लगाता है उसके परिवार में समस्त दुखों का समापन हो जाता है और माँ स्कंद माता को केले व शहद का भोग लगाने वाले परिवार में हमेशा सुख व समृद्धि व शांति रहती है और धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। और अगले दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, यानी 6वें दिन, षष्ठी के दिन माँ कात्यायनी का आशीर्वाद लिया जाता है। माँ कात्यायनी को केले व शहद का ही भोग लगाया जाता है। तो आप 6ठे दिन भी माँ कात्यायनी को केले व शहद का भोग लगाइए। और दोस्तों, अगले दिन कालरात्रि माता की पूजा होती है। कालरात्रि माता को गुड़ बहुत ही पसंद है। तो सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ की बनी वस्तुएं अर्पित करिए और ऐसी वस्तुएं दान भी करिए। दोस्तों, पुराणों और ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति माँ कालरात्रि को गुड़ अर्पित करता है या गुड़ से बनी वस्तुएं अर्पित करता है और विधिवत माँ कालरात्रि की उपासना करता है, ऐसे व्यक्ति का दरिद्रता का नाश होता है और उसे कभी जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। और अगले दिन यानी अष्टमी के दिन महागौरी का पूजन किया जाता है। महागौरी माता को नारियल का भोग लगाइए, नारियल का दान करिए, क्योंकि माँ महागौरी को नारियल अति
प्रिय है तो एक नारियल अवश्य ही माँ महागौरी को भेंट करिए, अर्पित करिए। इससे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और दोस्तों अंतिम दिन यानी नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। नवमी के दिन माता को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाया जाता है। जितने अधिक अनाजों का भोग आप लगा सकें माँ सिद्धिदात्री को लगाइए। इससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। और जितना हो सके इस दिन गरीबों को आप दान करिए, गरीबों को अनाज दीजिए। इससे आपके जीवन में हमेशा सुख रहता है। और दोस्तों इसी दिन माँ को हलवा पूरी बनाकर माता को भोग लगाया जाता है और कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। तो आप भी इस प्रकार से माता को प्रसन्न करने के उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।